प्रिय तुला राशि वालों, कैसा होगा फरवरी 2025? क्या फरवरी में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है या फिर फरवरी में कई चीज़ों में आपको सतर्कता बरतनी पड़ सकती? तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों पर ग्रह गोचर क्या-क्या प्रभाव डाल रहे हैं इस महीने, उस पर थोड़ा-सा डिटेल्ड में एनालाइजेशन कर। तो प्रिय तुला राशि के जातकों, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है। इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो, परंतु पूर्ण सटीकता केवल जन्म कुंडली बताती है। इसलिए इधर-उधर के चक्कर में ना फँसकर किसी विशेष वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडलिका का वृहद विश्लेषण करवा करके उससे संबंधित उचित परामर्श आप प्राप्त। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। प्रिय तुला राशि जातकों का मासिक राशिफल फरवरी 2025 का। तो तुला राशि वालों, ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं थोड़ा सा जानते हैं आपके बारे में। सबसे पहले स्वास्थ्य क्या बता रहा है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्वास्थ्य के मालिक यानी पद प्रथम भाव के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव का इस महीने कोई गोचर नहीं है। शुक्र इस समय षष्ठम स्थान में है राहु के साथ में, हालांकि उच्च राशि के हैं। शुक्रदेव ये कह रहे हैं कि देखो, राहु और केतु के अक्ष पर शुक्र है, उच्च का भी है, और पापी ग्रहों से प्रभावित अगर करें तो केवल राहु और केतु जो है वो शुक्र को प्रभाव डाल रहे हैं। तो भैया कहीं अगर पिछले महीने के कुछ दिनों में अगर आपने लास्ट टर्म में देखा हो, पिछले महीने मतलब जनवरी के लास्ट टर्म में आपने देखा हो कि स्वास्थ्य अगर आपका कुछ दिक्कत कुछ खराब हुआ है, तब आपको अभी भी सावधानी रखनी पड़ेगी। अन्यथा यह है कि अगर तब ठीक था तो अब भी सही रहेगा, क्योंकि राहु और केतु मिलकर के आपको थोड़ा-सा प्रभावित जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, स्वास्थ्य उत्तम दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं दिखाई दे रही। राहु की स्थिति ये निर्णय करती है कि आप अच्छा हेल्थ होगी या फिर आपकी खराब होगी, वो कुंडली में राहु की स्थिति बताएगी। पर जो लोग लग रहा है कि भाई यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है हेल्थ को लेकर के, कुछ चिंता हुई है, कुछ डर पैदा हुआ है, कुछ या तो कुछ भी नहीं हुआ तो खाली लगा है कि मुझे हेल्थ में ये दिक्कत आ गई है, एक फोबिया बैठ गया है दिमाग में, तो आपको राहु से संबंधित उपाय ज़रूर करने चाहिए। वीडियो को मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। वैसे हेल्थ को लेकर कोई बड़ी दिक्कत यहाँ नहीं दिखाई। बाकी आपके पंचमेश विद्या भाव, स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी जा रही है इस महीने? पंचमेश बनते हैं शनिदेव, मूल त्रिकोण राशि में ससनाम अगराज योग है। पंचम स्थान पे शनिदेव की खूब कृपा आपके ऊपर मिल रही है। तो विद्यार्थी वर्ग के षष्ठम स्थान का राहु कंपटीशन के लिए बेस्ट रिजल्ट देता है, और पंचम भाव पढ़ाई से जुड़ा हुआ भाव है, जहां पर शनिदेव धीरे 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 आपको प्रोग्रेस दिलवा रहे हैं। पंचमे शनि यहाँ पर पढ़ाई के लिए तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर 10-11 तारीख के बाद की बात कहें तो पढ़ाई को लेकर के और भी ज्यादा सुधार के संयोग बन सकते हैं, क्योंकि पंचमे शनि और बुध का दोनों का योग बनेगा। और भैया बुध जो है वो तर्कशीलता, पढ़ाई लिखाई, जल्दी से याद कर लेना, जल्दी से समझ जाना। इस बीच जिन बच्चों का एग्जाम है अगर किसी भी चीज का, तो वो एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि बुध और शनि दोनों की कृपा है। एक रिजल्ट का रख शनि और एक पढ़ाई का जो स्मृति का और समझने का समझदार बनाता है वो बुध, वो दोनों के दोनों साथ में है। तो पंचम स्थान में दोनों के दोनों लाभ को देख रहे हैं, यानी कई हद तक आपके रिजल्ट और आपकी संभावनाएं अच्छी देखी जा रही हैं। तो परीक्षार्थियों के लिए कुल मिलाकर ये समय अनुकूल है। अब लव रिलेशन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पंचमेश बनते हैं शनिदेव, वो तो अच्छे हो गए, पर शुक्र की स्थिति क्या है, जो कि प्रेम का नैसर्गिक कारक है। शुक्रदेव बता रहे हैं कि भैया ये महीना में उच्च का तो हूँ, पर राहु और केतु से युक्त हूँ। तो भैया कहने का तात्पर्य सीधा सा इतना है कि पार्टनर अगर किसी की इधर उधर की बातें नहीं सुन रहे तो सही चलेगा, पर जैसे किसी तीसरे व्यक्ति की सलाह में आ जाते हैं, बस उसी के बाद में सब कुछ डिसबैलेंस होता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो आप भी थोड़ा सा कोशिश करिएगा, इस दौरान अपनी बातों को सीक्रेट रखने का प्रयास कीजिएगा, जितना हो सके लोगों के बहकावे में आकर के किसी एक गलती के चक्कर में उसकी 100 भलाइयां मत भुला दीजिएगा। इसका विशेष ध्यान आपको रख करके चलना। बाकी शुक्र और शनि मतलब बुध और शनि की जो युति है ये प्रेम संबंधों में आपको काफी मजबूती ही प्रदान करेगी, पर छोटी सी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग होना तो स्वाभाविक है। राहु केतु शंका ना दे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शंका आएगी पर समाधान हो जाएगा। सिंगल लोगों के लिए ये समय किसी नए संबंध की शुरुआत के लिए साबित हो रहा है। तो भैया आप थोड़ा, तो वैवाहिक जीवन के लिए क्या है भाई? वैवाहिक जीवन जो मुख्य जो है रोल निभाता है हमारे जीवन में, सप्तमेश बनते हैं मंगल देव। इस समय मंगल भाग्य स्थान पर है, बहुत अच्छा योग है मंगल का। तो सप्तम भाव का जो स्वामी है वो नवम भाव में स्थित है, तो ये अपना में बहुत अच्छा राजयोग हो गया। तो लाइफ पार्टनर का जो स्वभाव है ना भैया, वो थोड़ा जिद्दी हो सकता है। उसके लिए मैं आपको जरूर समझाऊं, इस समय ऐसा मत कीजिएगा कि अगर वो कोई बात मनवाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप अपनी अड़ा दीजिएगा, बल्कि प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास कीजिएगा कि भाई ये चीजें हमारे पक्ष में फिलहाल इस तरह से नहीं है, इसको बहुत
समझदारी के साथ में आप लेने का प्रयास। तो करियर में तो उन्नति का प्रबल योग यहाँ पर बन रहा है। वैवाहिक जीवन कई हद तक सुखद होगा, पहले की जो समस्याएं वो थोड़ी कम होगी, नए प्रॉब्लम्स ना आए उसके लिए थोड़ा आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम स्थान पर शनि की दृष्टि है और वो भी तीसरी दृष्टि। तो जिन जातकों को लगता है कि भाई बहुत लंबे समय से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, उनको इस समय शनि का उपाय जरूर आपको बताएंगे क्या। सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यवसाय कैसा देखा जा रहा है आप सभी के लिए। भाग्येश बनते हैं बुध महाराज, बुध केंद्र में है, सूर्य के साथ बुधादित्य योग है और बुध जो है बहुत बढ़िया स्थिति के अंदर आएगा लगभग 11 तारीख के बाद में, यानी भाग्य आपका 11 तारीख के बाद और भी ज्यादा मजबूत होगा। वैसे तो अभी भी ठीक ठाक है पर मजबूत माना जाएगा 11 तारीख के बाद। उस दौरान आप किसी नई चीज की शुरुआत करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, कुछ भी नई प्लानिंग कर रहे हो, किसी से मिलना है, कोई विशेष डीलिंग आपको फाइनल करनी है, बहुत सुंदर योग है भैया, बुध महाराज की तरफ जाएं। इस दौरान ये जरूर आप निर्धारण करें, कोई महिला मित्र आपकी अगर हो, कोई महिला संबंध हो, उसमें आपको दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो 11 फरवरी के बाद बुध महाराज जो है वो त्रिकोण में आ जाएंगे, तो भाग्य उत्तम रहेगा, नई चीजों में आपको लाभ मिलेगा, नए प्रयासों में सफलता मिलेगी। करियर क्या कहता है कि भैया सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि जो है वो दसम भाव पर पड़ रही है, तो आपके करियर में अचीवमेंट्स आपको मिल सकती है, करियर में नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है, किसी नए व्यक्ति से आपका संपर्क स्थापित हो सकता है और नौकरी और नई अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल महाराज सप्तमेश होकर 9वें स्थान पर बैठे हैं, तो बिजनेस में नए प्रयोग आप जितने करोगे उतने आपके लाभ जो है वो निश्चित है, यानी कुछ ना कुछ नई शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अचूक उपाय जिनसे आप अपने समय को बेहतर बना सकते हो, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन जाप करें और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको शीघ्र अतिशीघ्र अच्छे लाभ देखने के लिए मिलेंगे।